नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के ये ब्लॉग मैं एक दो पंक्तियों से कहना चाहूँगा कि सरकार की नज़रों में आ रहे गरीब गुरबे किसान हैं और आ रही गांव की रखटीली सड़कें, उड़ रही धूल भरी आंधियों में आ रहे ध्यान आपको गाँव निश्चित तौर पर आ रहा कहीं न कहीं चुनाव। इस बात को लेकर मैं आपसे इसलिए मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने ये देखा कि अधिकांश जब धूल भरी सड़कों पर लकालक सफ़ेद कपड़ों की और तमाम गाड़ियों का रेला जब गांव की ओर जाना लगे और उन लोगों के भाषणों में मजदूर, किसान और गांव के लोग आने लगे, तो आप तय मानिए कि कहीं न कहीं चुनाव आने वाला है। निश्चित तौर पर ये बात कल देखी गई है। मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ रामलीला में मैदान में जुटे हजारों किसानों का, जिन लोगों ने सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कल रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के कानों पर जू रेंगाने के लिए आगामी चुनाव में उन्हें सबक सिखाने की अपील की। निश्चित तौर पर कल पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार जो 2 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी किसानों से कोई संवाद नहीं कर रही थी, कोई बात नहीं कर रही थी, वो सरकार कल किसानों से बात करती दिखी। हालांकि उस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला या वो क्या चाहती है ये नहीं, लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ कि कई समस्याएं केवल संवाद के बल पे ही हल हो सकती हैं, ये बात तय है और सभी लोगों को इस बात का पालन करना चाहिए कि कभी भी संवाद को हम ना टूटने दें, चाहे वो संवाद घर में हो या किसी कार्य क्षेत्र में हो। जब संवाद टूटता है तभी तीसरे पक्ष को या आप कह लीजिए कि बाहरी व्यक्ति को, आपके घर को, आपके समाज की एकता को तोड़ने का मौका है। तो मैं बात कर रहा था किसानों की। वो किसान जो 3 कृषि विरोधी कानूनों को लेकर लगातार दिल्ली में बैठे रहे, 1 साल से ज़्यादा का समय उन्होंने आंदोलन में गुजारा। करीब 750 किसानों की शहादत उस आंदोलन में, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रही। लेकिन जब चुनाव का मौका आया, सरकार को ऐसा लगा कि ये बैठे किसान कुछ नुकसान कर सकते हैं, तो उन्होंने झट से वो कानून वापस ले लिए। तब से लेकर सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, न ऑफिशियल रूप से न कुछ। उस समय किसानों को लौटाते वक्त सरकार ने वादा किया था कि वो जो किसानों की मुख्य मांग है कि फसलों को MSP की दरों से नीचे न खरीदा जाए, इस बात को लोग कानून बनाने लगे। और जो छोटे छोटे 3-4 मुद्दे थे जिसमें कि आंदोलनकारी किसानों पर सभी मुकदमे वापस लिए जाने,
की बात थी और बिजली संशोधन विधेयक को लेकर भी मांग थी, जिसमें कि सरकार ने बिजली संशोधन को लेकर कुछ आदेश भी पारित किए, लेकिन उसका क्या हुआ अभी तक वो नहीं हुए। उत्तर प्रदेश से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र मोनू मिश्र ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद कर मार दिया। हालांकि वो इस मामले में जेल में है और किसानों की उस समय भी ये मांग थी कि चूँकि उनके पुत्र ने ये घटना अपने पिता के पद के अहंकार में की है तो उनको इस पद से हटाया जाए, लेकिन अभी तक वो अपने पद पर बने हुए हैं। लिहाजा कोई बात नहीं हो रही थी। मैं बात करना चाहूँगा कि कल कृषि मंत्री जिनका पूरा विभाग ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तो नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बुला के बातचीत की और उन्हें सरकार द्वारा गठित कमेटी, जिसका कि किसान संगठनों ने बहिष्कार कर रखा है, तो उनसे उनकी गतिविधियों के बारे में किसानों को जानकारी दी और किसानों से अपेक्षा की कि वो बाद में आते जाते रहें। वो उनके लिए हरदम उपलब्ध हैं। जब भी किसानों की कोई समस्या हो तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है, ये जो समिति का गठन हुआ है, ये समिति का गठन अन्य समस्याओं को लेकर है कि जैसे जीरो बजटिंग खेती और तमाम तरह के जो कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने को लेकर ये समिति बनाई गई है। एमएसपी को कानूनी अधिकार देने संबंधी बात का इस बात में जिक्र किया। सरकार को समझना चाहिए कि किसानों की असल समस्या जो है, उनकी जो फसलें हैं वो उचित मूल्य पर नहीं बिक पा रही, यानी कि उनको जितना वो लागत लगाते हैं, जितनी तकलीफ सह के वो अपने फसलों को बचाते हैं, उनकी फसलों का ये माकूल कीमत नहीं। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर एक कदम भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा इस वक्त किसानों पर प्रकृति का कहर है। फसलें खेतों में पकी खड़ी हैं, सरसों की फसल हो, गेहूं आदि की फसल हो, और इस समय प्रकृति की मार भी चल रही। जगह जगह ओले गिरे हैं। उत्तर प्रदेश में ओले हैं, कई जगह उत्तराखंड में भी बारिश हुई है। सभी जगह किसानों की फसलों को बेमौसम बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार उस बात को लेकर कोई गंभीर नहीं है। वो केवल फसल बीमा से कवर करने का दम तो भरती है, लेकिन फसल बीमा का जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उससे कंपनी को मोटा मुनाफा कमाती है, लेकिन वो जो मुआवजा है उनका ना के बराबर है। इसलिए कई राज्य, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य, वो भी प्रधानमंत्री बीमा योजना से बाहर चला। गुजरात की मैं बात कर रहा था, तो गुजरात में इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री बीमा योजना का बहिष्कार करा। तो मैंने बात की कि इसमें एमएसपी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिन किसानों ने महंगे दाम पर बीज खरीदा, आलू की बिजाई की, टमाटर आदि पैदा किए, तमाम महंगे रसायन डालकर अपनी फसलों को बचाया, चाहे बैगन की फसल हो, टमाटर की फसल हो, इनको रेट नहीं मिल पा रही। प्याज को लेकर महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांत से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि अपनी उपज बेचने के किसानों को मजबूरन अपने उत्पाद को बेचने के लिए जो लोग आए थे, उन्हें उल्टे
आड़तियों को पैसे देने पड़े तब उनकी फसल तोल पाए। तो घाटे का सौदा निरंतर कृषि बनती जा रही है और निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा तब तक किसानों की समस्याओं को समाधान नहीं हो सकता जबकि उन्हें उनकी उपज की लाभकारी कीमत न मिल जाए। सरकार इस दिशा में कुछ करने की विचार नहीं कर रही। वो बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन वो कभी भी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की दिशा में कदम बढ़ाती नहीं देखती। सरकार चाहे कुछ योजनाएं बना ले, तमाम योजनाओं का सब्जी बार किसानों को दिखा दे, लेकिन जब तक किसानों की फसलों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाएगा न किसानों की उन्नति हो सकती है और न ही गांव और अल्पसंख्यक आबादी को खुशहाल भी बनाया जा सकता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि निश्चित तौर पर आप सरकार जो सम्मान देने का दम भर रही है तो वो ठीक है, उस पर मैं सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूँ, हालांकि वो लेकिन सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की दिशा में आगे बढ़े तभी किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है और किसान खुशहाल हो सकता है। अभी भी गांव की अधिकांश आबादी गांव में रहती है और किसानी से जुड़ी है। दिनों दिन किसान अपनी उपज से इतना नहीं कमा पाता जितना कि वो इधर उधर मजदूरी करके कमाता है। तो किसान को खुशहाल बनाने के लिए सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने का काम करे। कोई भी उसकी उपजों को खरीदे जो एमएसपी की दर है उसके नीचे खरीदी ना हो। सरकार इस ओर आगे बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज का ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको कुछ जानकारी दूँ जो रामलीला मैदान में जो किसान नेताओं ने होगा तो उन्होंने ये तय किया कि निश्चित तौर पर वो जन जागरण के लिए जगह जगह पद यात्राओं आंदोलन आदि का निर्णय उन्होंने लिया है और वो निश्चित तौर पर वो उतरता दिखेगा। 23 और 24 चुनावी वर्ष हैं। निश्चित तौर पर किसान आपको जगह जगह घूमते और जन जागरण यात्राएं करते दिखेंगे। तो सरकार को से निवेदन है कि किसानों पर इतना समय नहीं होता तो वो निश्चित तौर पर किसानों की समस्याओं को समझें और समर्थन मूल्य से कम हो रहे व्यवसाय को रोकने का प्रयास करें। फसल खरीद की गारंटी हो और समर्थन मूल्य से नीचे कहीं भी व्यवसाय न हो। आशा है सरकार इस ओर कदम बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत।